सौतेली माँ के अत्याचारों से एक लड़का इतना तंग आ गया कि उसने अपना देश नेपाल छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर जैसलमेर में शरण ले ली है। श्रीराज भटकते भटकते जैसलमेर पहुंच गया। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर भटकते देखकर किसी ने उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। 3 महीने जैसलमेर में बिताने के बाद शुक्रवार को जैसलमेर पुलिस श्रीराज को लेकर नेपाल के लिए रवाना हुई। भारत में 1 साल भटकने के बाद आखिर श्रीराज वापस काठमांडू को देख सकेगा। श्रीराज ने बताया कि वो नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास स्थित छोटे से गांव लोकनथली का रहने वाला है। जब वो 6 साल का था तब उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। उसकी मां को जब इसकी जानकारी मिली तब उसने भी दूसरी शादी कर ली। श्रीराज को उसके ननिहाल छोड़ दिया। वो अपने ननिहाल में रहा। उसके नाना के बताए पूजा पाठ के काम में लगा रहा। उसकी सौतेली माँ साल भर बाद वापस उसे अपने घर ले आई तथा उसे घरेलू कामों और पिता के भेलपूरी बनाने बेचने के काम में लगा दिया। साल 2019 में जब उसकी सौतेली बहन का जन्म हुआ तब से उसकी सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। वो श्रीराज पर अत्याचार करने लगी। श्रीराज ने बताया कि वो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से इतना तंग आ गया था, इसलिए नेपाल छोड़ दिया। भटकते भटकते भारत आ गया। यहाँ वो काफी भटका, फिर कोटा आ गया। एक शेल्टर होम में रहा। वहां से भागकर मेरठ चला गया। मेरठ से वो ट्रेन से जैसलमेर आ गया। मेरा नाम श्रीराज उमागाई है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मेरा उम्र 16 साल का है और मेरे घर पे सौतेली मम्मी है। उनके साथ हमारा बनती नहीं है, मतलब कुछ भी काम करो दिक्कत देते हैं, टॉर्चर करती रहती है। इसी वजह से मैं घर से भाग गया था। तो वहाँ से मैं भटकते भटकते इंडिया के बॉर्डर पार आ गया मैं। फिर वहाँ पे ट्रेन में बैठ गया मैं। तो ट्रेन डायरेक्ट मुझे यहाँ पे जैसलमेर राजस्थान, मुझे जगह भी नहीं मालूम था ढंग से, यहाँ पे लाकर मुझे छोड़ दिया गया। तो फिर मेरा ट्रेन स्टेशन के बगल में मैं भटक रहा था, घूम रहा था। तो मुझे पुलिस वाले ने 109 कॉल करके चाइल्ड के मेंबर्स को बुलाकर मुझे CWC में पेश किया। फिर उसके एक किशोर गृह यानी कि संप्रेषण गृह पे लाकर रख दिया गया। मैं फर्स्ट को मैं यहाँ पे आया था और 2 तारीख को मुझे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे कोरोना चेकअप हुआ। उसके 3 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आया एकदम नॉर्मल सही। ऐसे इस तरह मैं यहाँ पे पहुँच गया था। पे एकदम परिवार की तरह, एकदम मेंबर की तरह मानो कि यहाँ पे अपनी परिवार ही है सब। यहाँ पे जो रहते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट सब अपने दोस्त भाई की तरह रह रहे हैं। और सर जी अभी मैं नेपाल जा रहा हूँ और जो मुझे यहाँ से भेज रहे हैं, मतलब कि ऐसे हुआ जब तक कोरोना था तो मैं जा नहीं सका। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अमीन खान ने बताया कि चाइल्ड लाइन ने श्रीराज को रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। वो काफी डरा सहमा था। हमने इसकी जानकारी जुटाकर उसे किशोर संप्रेषण गृह में रखा। हमने इसके माँ बाप का पता लगाकर उनसे बात की। वो इतने सक्षम नहीं है कि यहाँ आकर इसे ले जा सके, इसलिए हम पुलिस सुरक्षा में इसे वापस नेपाल भिजवा रहे हैं। करीब 1 साल की अपने परिवार से दूरी श्रीराज को बहुत खल रही है। वो घर लौट रहा था, इसलिए खुशी उसके चेहरे से झलक रही है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अमीन खान ने उसको प्यार से विदा किया। ये बालक श्रीराज जो नेपाल का रहने वाला है, वो काफ़ी टाइम 4 महीने पहले CWC के माध्यम से इसका प्रवेश स्थायी क्वारंटाइन होम में किया गया था। और ये बालक है जो अपने माता पिता से परेशान होकर के वहाँ से भागा था, मेरठ गया। मेरठ से गलत ट्रेन में बैठने की वजह से जैसलमेर पहुँच गया।